लो दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि संभल में प्रतिमाएं मिलने के बाद 40 साल पुराना इतिहास खुलकर सामने आ गया है। आखिरकार 1978 में ऐसा क्या हुआ था कि हिंदू लोग वहां से पलायन कर चुके थे। चलिए जानते हैं इस जानकारी को पूरे विस्तार में। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हरिहर मंदिर का सच सर्वे रिपोर्ट में कैद है, लेकिन उससे पहले ही 13 दिसंबर को संभल में शिव मंदिर मिला और आज मां पार्वती की खंडित प्रतिमा कुएं से बरामद हुई। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों ने संभल के इतिहास को पन्नों को दोबारा खोल दिया है। संभल के हिंदुओं के पलायन से लेकर दंगों की कई दर्दनाक कहानियां फिर से जिंदा हो गई हैं। मंदिर में बीते 2 दिनों से यहां भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा हो रही है। महिलाएं कीर्तन कर रही हैं तो कहीं भक्त लंबी लंबी कतार लगाकर दूर दूर से जल और दूध चढ़ाने आ रहे हैं। 40 साल से नजरबंद इस मंदिर के ताले सनातनियों के लिए खुले हैं। सोमवार 16 दिसंबर को मां पार्वती की ये मूर्ति संभल के उस कुएं से बरामद हुई है जिसकी खुदाई की गई थी। मंदिर के पास ही कुआं है जिसमें से मां पार्वती और गणेश जी के साथ कई मूर्तियां मिली हैं। इस संदर्भ में एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि मूर्ति गणेश जी की है जिसे संरक्षित कर लिया गया है। मूर्ति की जांच कराई जाएगी। कुएं की खुदाई वाले एरिया का घेराव कर लिया जाएगा। अब समझिए कि आखिर संभल में ये कुआं या मंदिर का रहस्य कैसे खुला। शनिवार को बिल्ली चोरी का पता लगाने प्रशासन की टीम संभल शहर के खग्गूसराय मोहल्ले में पहुंचती है। मोहल्ला मुस्लिम बहुलकों का है। पुलिस और प्रशासन ने सावधानी के साथ बिल्ली चोरी की जांच शुरू की तो जर्जर अवस्था में एक मंदिर बरामद होता है। जैसे ही उस मंदिर पर नजर पड़ती है, फिर गोटे खोले गए तो मंदिर में साक्षात प्रभु श्री हनुमान जी की प्रतिमा मिली और शिवलिंग पास में ही स्थापित था। इससे ये साबित हो जाता है कि ये एक पुराना हिंदू मंदिर है और सनातनियों के लिए ये एक छोटी बात नहीं है। आखिर यहाँ पर मंदिर है तो हिंदू कहाँ चले गए और क्यों चले गए। ये तस्वीर जब वायरल हुई तो यहाँ से पलायन कर चुके हिंदू अपने पुराने मंदिर के दर्शन के लिए लौटे। तब बातों बातों में कुएं का जिक्र सामने आया जिसकी खुदाई शुरू की गई। डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि कार्तिक महादेव मंदिर के पास कुआं भी मिला है। जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों कुएं मिले हैं। 40 साल बाद मंदिर के पट खुले। बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले तक खग्गूसराय मोहल्ले में हिंदू परिवारों की तादाद काफी थी। लगातार दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बाद हिंदू आबादी ने यहां से पलायन कर लिया। दावा है कि यहाँ सनातनी परंपरा के कई और साक्ष्य मौजूद हैं। अगर इन पर निगरानी के साथ खुदाई की जाए तो वह साक्ष्य सामने आ जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि संभल के इतिहास में कुल 19 कुएं का जिक्र होता है, इसलिए अलग अलग इलाकों जो संदिग्ध लगेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। संभल प्रशासन 19 कुओं का खोजने में जुटा हुआ है। संभल प्रशासन कहता है कि 19 कुएं का जिक्र हुआ है तो कुआं मिलने भी चाहिए। अभी तक 6 कुएं मिल चुके हैं। साल 1978 में संभल में हुए दंगों के बाद कार्तिक महादेव का मंदिर बंद पड़ा था। 40 साल बाद मंदिर के मंदिर के पट खुले हुए हैं, जिसने इतिहास के उन पन्नों को पलट दिया है जहां हिंदुओं के पलायन, उत्पीड़न और दर्द के न जाने कितने किस्से दबे हुए हैं। आखिरकार 1978 में ऐसा क्या हुआ था। संभल में मंदिर और कुआं मिलने के बाद 40 साल पुराना इतिहास लोगों की आंखों के सामने है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 1978 में ऐसा क्या हुआ था। बता दें, साल 1978 में संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
16-25 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों को खग्गूसराय से विस्थापित होना पड़ा। 1978 से पहले इलाके में 25 से 30 हिंदू परिवार रहते थे। कार्तिक शिव मंदिर भी साल 1978 से बंद पड़ा था। संभल के इस इतिहास को सीएम योगी ने विधानसभा पटल पर रखा और विपक्ष पर एक के बाद एक जुबानी तीर छोड़े। सीएम ने सदन में जो आंकड़ा पेश किया उसको लेकर अब विवाद हो रहा है, लेकिन सीएम योगी के इन आंकड़ों से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं सीएम जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं वह गलत है। सीएम ने कहा था कि 1947 से ही संभल में दंगों का इतिहास है। हिंदुओं को जलाया गया था, मारा गया था। 1978 में 184 हिंदुओं के साथ हत्या हुई थी। संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई है। सीएम के इस दावे पर संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि सीएम योगी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। मैंने सदन में भी बोला कि सीएम के आंकड़े सही होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कब चर्चा में आया संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा पर सियासत पहले से तेज है और अब शिव मंदिर मिलने के बाद इस मुद्दे को नई धार मिल गई है। सीएम योगी ने विधानसभा में आज संभल पर विस्तार से बात की। सपा चीफ अखिलेश यादव लखनऊ में ही थे, लेकिन बावजूद इसके वो संभल पर सियासी पलटवार से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई अभियान चलाया जाएगा तो कहीं भी मंदिर मिल सकता है। संभल चर्चा में आया पिछले महीने की 19 तारीख को जब स्थानीय अदालत ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए तो आरोप ये था कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। आप इस जानकारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या वाकई संभल मंदिर की घटना सच है? आप अपने शब्दों में कह सकते हैं।